morning student. In previous class we started form of business organization of chapter number 2 in business study, and today I will explain partnership. Firstly I explain what is partnership. सिंपली हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए क्या किया गया है, पार्टनरशिप क्या किया गया है, मेक किया गया, या इस फॉर्म का क्या हुआ है, बर्थ हुआ है। सोल प्रोप्राइटर की सबसे बड़ी परेशानी थी, एक सिंगल पर्सन बिजनेस को हैंडल करता था तो उसके पास प्रॉपर स्किल नहीं होते थे। सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैपिटल की, क्या होती थी, शॉर्टेज होती थी। बट पार्टनरशिप के आने से क्या हो गया कि वो जो प्रोप्राइटरशिप की जो परेशानी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो प्रॉब्लम थी, उसको ये क्या करता है, सॉल्व करता है ये वाला फॉर्म। कैपिटल स्किल एंड शेयरिंग रिस्क। पार्टनरशिप में क्या होता है, कैपिटल की डेट इज एडुकेट कैपिटल अवेलेबल हो पाता है, साथ ही साथ टुगेदर प्रॉपर स्किल भी हो पाते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, अपने रिस्क को शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप की मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे एक एक्ट एप्लीकेबल होता है जिसका नाम क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में राइट किया गया है द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप क्या होता है, कुछ पर्सन के बीच में क्या होता है, आपका रिलेशन होता है जो किस बात पर एग्रीड है कि हम अपने जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो या तो वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, मिल के बिजनेस रन कर सकते हैं, या उनमें से कोई पर्सन क्या कर सकता है, एक क्या कर सकता है, बिजनेस के लिए वर्क कर सकता है। जैसे हम यहाँ पर क्या देखते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक्स है, वाई है एंड जेड है। इन 3 पर्सन ने मिल के क्या किया, पार्टनरशिप स्टार्ट किया। यहाँ पर या तो ये तीनों मिल के वर्क कर सकते हैं, जैसे एक्स ने मार्केटिंग वर्क किया, वाई लोन डिपार्टमेंट का वर्क करा, ऑपरेशन का वर्क क्या कर रहा है, जेड कर रहा है। या इनमें से कोई एक भी पर्सन क्या कर सकता है, म्यूचुअल कंसेंट से क्या कर सकता है, बिजनेस को क्या कर सकता है, पार्टनरशिप को क्या कर सकता है, रन कर सकता है। जैसे एक्स ने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, वाई ने, जेड ने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग आपस में म्यूचुअल कंसेंट हो गए कि पूरे बिजनेस को कौन रन करेगा, एक्स रन करेगा। इस तरीके से यहाँ पर राइट किया गया है कि कोई एक सिंगल पर्सन भी बिजनेस को क्या कर सकता है, रन कर सकता है, या सभी लोग ऑल पार्टनर मिलके भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट हम देखेंगे पार्टनरशिप के फीचर। पहला फर्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन, कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। पार्टनरशिप पर एक एक्ट है जिसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एप्लीकेबल होता है। पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है। देन बिजनेस आर स्पेसिफाइड, बिजनेस फिक्स रहता है कि कौन सा बिजनेस क्या करेंगे, पार्टनर करेंगे। मस्ट बी लॉफुल एंड रन विथ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। और जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है उसको लॉ के अकॉर्डिंग टू क्या किया जाता है, रन किया जाता है। एंड टुगेदर क्या होता है, जो पार्टनर का मोटिव रहता है, डेट बिजनेस करने का जो मोटिव रहता है या पार्टनरशिप का जो मोटिव रहता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लायबिलिटी। फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो जो पार्टनर की लायबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अगर फर्म उसको पे नहीं कर पाती तो पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट से भी क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट। तो जो पेमेंट ऑफ डेप्ट रहता है उसके लिए पार्टनर क्या होते हैं, ज्वाइंटली डेट इज ग्रुप वे में भी क्या होते हैं, लाइबल होते हैं, और एक इंडिविजुअल पार्टनर भी क्या होता है, उसके लिए लाइबल होता है। और उसके बाद उनके बिटवीन किस तरीके का वर्क होता है वो बाद की बात है, लेकिन एक ज्वाइंटली भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, इंडिविजुअली भी क्या होते हैं, एक लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल होते हैं। रिस्क, पार्टनर इन अ एग्रीड रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। तो पार्टनर क्या करते हैं, एक एग्रीड रेशियो होता है जिसको अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी क्या होता है प्रॉफिट होता है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टुगेदर, एंड लॉस होता है उसको भी क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, म्यूचुअल कंसेंट मैनेज्ड
थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर। तो उनके बीच में क्या होता है, जो भी डिसीजन होता है या बिजनेस या पार्टनरशिप को कंट्रोल करने की बात आती है वहाँ पर, तो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। डेट इज आपस में, जब आपस में क्या करते हैं वो लोग, डेट इज डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं। एंड टुगेदर क्या होता है स्टूडेंट, जो क्या होता है कंट्रोल किस तरीके का रहता है, सभी लोग मिल के क्या करते हैं, बिजनेस को कंट्रोल और क्या करते हैं, ग्रुप वे में क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी, एनी पार्टनर कैन ब्रिंग एनी एंड टू द बिजनेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंटिन्यूटी की क्या होती है, डेट इज कमी होती है। अगर पार्टनर की कोई डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि पार्टनरशिप को क्या करना पड़े, अदर पार्टनर को क्लोज करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि जो पुराने पार्टनर क्या है वो एक नया एग्रीमेंट बनाए उस पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट होने के बाद। नंबर ऑफ पार्टनर, जनरली नंबर ऑफ पार्टनर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर 2 है। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, पार्टनरशिप में 2 पर्सन होने चाहिए। एंड मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर दी गई है 50 मेंबर की, ठीक है। तो मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं एक फर्म में, डेट इज आप 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होते हैं 50 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देन म्यूचुअल एजेंसी, ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, या तो पूरे पार्टनर क्या कर सकते हैं, फर्म में वर्क कर सकते हैं, जितनी भी डेट इज फर्म की एक्टिविटीज़ है उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक पार्टनर भी क्या कर सकता है, बिजनेस को क्या कर सकता है, बिजनेस से रिलेटेड क्या करता है, ऑपरेशन को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। वो उनके म्यूचुअल कंसेंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। एवरी पार्टनर एजेंट एंड प्रिंसिपल, जो पार्टनर होते हैं वो एवरी पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, उनके बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है।